17वीं सेंचुरी या 18वीं सेंचुरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग और खौफनाक रिवाज था। अगर कोई विलेज के अंदर मर जाता था तो उसकी कब्र के अंदर एक भरी सी पाइप लगा देते थे, ताकि इन केस अगर वो मरा ना हो असल में और वो गलती से बरीड लाइव हो गया हो तो एटलीस्ट जब उसको होश आए तो इर्द गिर्द लोगों को पता लग जाए कि वो जिंदा तक उसको खोद के फिर निकाल सकें। ये चीज़ ज़हन में रखते हुए मुझे एक बलूचिस्तान के फॉलोअर हैं, उन्होंने अपनी विलेज की कहानी बताई है मुझे। ये फोकलोर कहानी है, 18वीं सेंचुरी की बात है। एक ईरानी खातून थी, उसकी शादी हो गई थी, काफ़ी खुश थी वो, उसको अपना खामद बहुत पसंद था, लेकिन उसकी जो सास थी वो उससे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसका जो बेटा था वो हर वक्त अपनी बीवी को ही टाइम देता रहता था। तो उसने क्या किया, सास ने पकड़ के उसका खाना पॉइजन कर दिया। पॉइजन करने के बाद जब वो फौत हो गई, फौत होने के बाद उसको दफना दी गया और सेम उसी तरह उसकी कब्र के ऊपर वो पाइप लगा दी। फिर 100 साल बाद यानी कि 1905 1906 के अंदर उसी कब्र के पास एक ग्रेवयार्ड का केयर टेकर आया। उसको ना कब्र में से आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता ना भारी हुई जा रही थी। तो ग्रेवयार्ड वाला होता है, उसने पाइप में आवाज दी कि कौन है आप जिंदा कैसे हैं? फिर एकदम ना सन्नाटा हो गया। उसने ना फिर ग्रेव होती है ना, उसके ऊपर ना तारीख लिखी हुई थी। उसने जब तारीख देखी तो तारीख तो 1800 की थी, 100 साल पहले की। वो सर पकड़ के बैठ गया। एकदम आवाज है ना वो मजीद भारी होती थी और कब्र है वो एकदम वायलेंटली ना शेक करने लगी। तो उसके बाद फिर उसने शोर मचाया, इधर आओ ये देखो क्या चीज है। तो देखा तो कोई भी नहीं था। लोग उसको पागल कहने लगे कि भाई पागल हो गए, 100 साल पुरानी कब्र है, कौन इस तरह जिंदा होगा, दिमाग सही है तुम्हारा? वो बहुत परेशान हो गया, कहता मैंने सुना है मैंने सुना है। उसको अपने आप पे बिल्कुल पूरा पूरा यकीन था। फिर मसरूफ हो गया अपने कामों में। हफ्ते बाद उसको फिर से रात के वक्त आवाज आई और उसको ना वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई नजर आई, हाथ हिला रही थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो ये देख के फौरन डर के भाग गया और उसको ऐसा लग रहा था वो औरत उसका पीछा भी कर रही है जब वो भाग रहा है। उसके बाद उसने उस ग्रेवयार्ड में कभी काम नहीं किया। खारोर एक जगह है पंजाब में, वहाँ के फॉलोअर ने एक स्टोरी शेयर की है। हुआ कुछ ये था कि इनके एक रिलेटिव थे, वो अपने लिए मिठाई लेकर वापस घर आ रहे थे, तो वो रास्ते में खाते आ रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि मिठाई काफी कम रहेगी और घर पे लोग बहुत ज्यादा हैं, तो अगर मैं इसको घर लेकर जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट होगी। तो उन्होंने सोचा कि जो मिठाई बची हुई है वो भी मैं नहीं लेकर जाता। तो उन्होंने क्या किया, एक दरख्त है उसके नीचे वो मिठाई रख दी और वापस अपने घर की तरफ चलने लग गया। उन्हें फिर ना कुछ अपने पीछे एक प्रेजेंस महसूस की है जिसको उन्होंने शुरू में इग्नोर किया। फिर बाद में जब वो घर गए हैं तो उनके साथ एक बड़ी अजीब और खौफनाक चीज होना स्टार्ट हो गई है। उनको ना एक हसीन तरीन औरत है वो नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो शुरू में उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विद टाइम वो उससे ऑब्सेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तब भी उनको वो नजर आती है। जब वो ट्यूबवेल में से पानी निकाल रहे होते हैं पंप से तब भी वो उनको नजर आती है। जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं तब भी उनको नजर आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज का ऑब्सेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टोटली उनका माइंड टेक ओवर कर लेती है। उनके घर वाले होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको वो नजर नहीं आ रही होती। वो ये भी बताने लग जाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को कि उसने आज लाल जोरा पहना हुआ है, उसने आज पीला जोरा पहना हुआ है। तो उनको ऐसा लगता है कि इन पे कोई जिन चमक गया। तो वो क्या करते हैं, इनके मोहल्ले का एक पीर बाबा है, वो बेसिकली उनको बुलाते हैं और वो आके ना एक बड़ी स्ट्रेंज चीज करते हैं। वो आके उनके कमरे के अंदर एक दीवार पे कील ठोक देते हैं। जैसे वो कील ठोकते हैं तो उनके जो रिलेटिव हैं जिनको ऊपर पोजीशन हुई है वो बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं और उनको भी वो चीज पूरी बदली हुई नजर आती है, बड़ी खौफनाक फॉर्म में नजर आती है। और उसके बाद क्या होता है, वो एकदम उसका असर खत्म हो जाता है और वो फिर नॉर्मली जीने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी वो फॉलोअर कहते हैं मुझे, उस कमरे के अंदर जिस कमरे में कील ठोका हुआ है वहाँ पे वो रिलेटिव जो पोसेस हुए थे वो अकेले नहीं सोते, क्योंकि वो चीज का असर उनको दोबारा होना स्टार्ट हो जाता है। ज़हूर साहब आर्मी से वापस अपने घर आ रहे थे जो कि एक गांव में था। तो उनके जो घर का रास्ता था कुछ इस तरह का था कि उसके बीच में एक कब्रिस्तान आता था। तो ज़हूर साहब उस रास्ते पे चल रहे थे, उन्होंने ना अपने पीछे कुछ महसूस किया। उन्हें जब पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर वो वापस चलते गए। फिर इवेंचुअली कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान के अंदर से गुजरना था। कब्रिस्तान के बीच में उनको एक सांप नजर आया जिसको उन्होंने फौरन से डॉज कर लिया और फिर वो आगे निकलने लग गया। फिर उन्होंने एकदम ना पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि वही सांप एक घोड़े के अंदर तब्दील हो गया। तो वो बहुत तेजी से भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था। तो ज़हूर साहब है वो भी भागने लग गए। वो भाग ही रहे थे कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो घोड़ा एक अजीब किस्म के कुत्ते और बिल्ली में तब्दील हो गया था जो कि बिल्कुल अननेचुरल लग रहा था। तो वो और घबराए और वो और तेज भागने लग गया। उसके बाद एक आखिरी दफा उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो कुत्ता और बिल्ली एक अजीब खौफनाक किस्म की मखलूकात में तब्दील हो गया था और वो ये देख के बहुत डर गए। उन्होंने फौरन दौड़ लगाई। फॉर्चुनेटली उनका घर करीब आ गया था तो फौरन वो घर पे घुसे हैं, आयतुल कुर्सी
पर ही है। उसके बाद फिर वो सो गए। सुबह उठे हैं तो उनकी जो स्किन थी ना पेल हुई थी और उनको बुखार भी था। तो विलेज के एक एल्डर हैं, उन्होंने उनको बोला कि एक सूफी सेंट है विलेज के अंदर ही, मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ और फिर वो आप पे कुछ स्पेशल दुआ करेंगे जिससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाए। फिर वो उनके पास गए, उन्होंने कुछ स्पेशल दुआएं उन पे पढ़ी और उसके बाद वो बेहतर महसूस करने लग गए। इस स्टोरी बेसिकली एक सर हैं इसाक नाम से जो कि अब्रॉड होते हैं, उन्होंने शेयर की है और ये उनके ग्रैंडपा की स्टोरी है जिनका नाम मेंशन है, ज़हूर। तेरा गाजी खान के एक फॉलोअर हैं, उन्होंने बड़ी खौफनाक स्टोरी शेयर की है। हुआ कुछ ये था कि ये बचपन में अपनी दादी के घर गए थे। अब उनका घर एक रिमोट विलेज के अंदर है जहाँ पे दूर दूर तक कोई लोग नहीं है, खेत ही खेत है। तो उनके घर के अंदर एक बनियान का दरख्त था जिसके पास जाने से मना किया जाता था सूरज ग्रूब होने के बाद। तो इन्होंने शुरू शुरू में इस चीज को एज ए सुपरस्टिशन समझा और इग्नोर किया, लेकिन फिर इनके साथ एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ। इनके नानी के घर के अंदर ना एक स्टोर रूम था जो कि बिल्कुल उस बनियान के दरख्त के करीब था। वो काफी देर से फॉर डेकेड्स ओपन नहीं किया गया था। उसके ऊपर एक ताला लगा हुआ था जो कि बहुत पुराना था। तो हुआ कुछ है कि एक रात ये अपने नानी के घर चारपाई पे लेटे हुए थे, लाइट गई हुई थी, इनके बाद बारिश हो रही थी, तो इन्होंने अपने बेड के इर्द गिर्द कैंडल्स लगाई थी। तो इनको ना एकदम ना दीवार से ना नॉकिंग की आवाज आई है। वो आवाज फिर स्लोली स्लोली उनके चारपाई के नीचे से आने लगी है। उन्होंने उठ के इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है तो उनको ना एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस हुई है रूम के अंदर। उसके बाद ना उन्होंने ना कमरे का दरवाजा खोल के बाहर देखा तो वही स्टोर रूम जो कि बहुत देर से बंद पड़ा हुआ था, उसका दरवाजा उनको खुला नजर आया और अंदर लाइट जली हुई थी। वो हैरान हुए कि कमरा इतनी देर से बंद है, ना इसमें कोई लाइट वगैरह चेंज हुई है, उसमें लाइट किस तरह आ गई। तो वो उस कमरे की तरफ ये है, उनको ऐसा लगा था कोई चीज को पुकार रही है। कमरे के अंदर गए, कमरे का बड़ा अजीब सा निजाम था, अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, मिट्टी मिट्टी थी और उनको ना प्रेजेंस नजर आई है कोने में जो उनको घो रही थी और जो सारी की सारी आवाजें निकाल रही थी। फिर एकदम वो चीज सामने ही है बहुत तेजी से। वो एक ऐसी चीज थी जिसकी आंखें नहीं थी और उसका मुंह बहुत ज्यादा भरा और लंबा था, जिससे वो देख के बहुत ज्यादा घबरा गए और फौरन एकदम उन्हें चीखें मारने स्टार्ट कर दी। तो एकदम उनकी नानी आई है, नानी ने आते ही कुरान मजीद रिसाइट करने लग गई है और उसके बाद फौरन उनको कमरे में अंदर ले गई है और वो चीज गायब हो गई है। फिर उससे अगले दिन उन्होंने ना इर्द गिर्द जो बच्चे थे गाँव के, उनसे पूछा कि ये क्या सीन है, यहाँ पे कुछ है। उन्होंने बताया कि 100-150 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक बच्चा हुआ करता था जो बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद वो घर से भाग गया था, वो गुम हो गया था, बहुत देर तक वो मिला नहीं था। फिर बाद में वही बच्चा इसी घर में जो अब आपकी नानी की अम्मी कह रहे हैं, वहां पे वो पाया गया था इसी कमरे के अंदर जिस कमरे के अंदर आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। एंड ही हैड पास्ड अवे फ्रॉम सिकनेस। तो उसको फिर इसी बनियान के दरख्त के नीचे दफना दिया गया था। तो इस वजह से हमें कहा जाता है कि इस दरख्त के नीचे नहीं जाना सूरज को होने के बाद।